हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। इसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पे दिख रहा होगा। चलिए आज की क्लास बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हुए हैं। आपको कुछ एंगल्स दिए जाएंगे, आपको उसकी वैल्यूज निकालनी होगी। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखाया गया था, जिसको आप बड़ी आसान तरीके से बनाना सीख सकते हैं। और अगर आपको ये अभी याद नहीं हुई है तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। चलिए इसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, इसे हमें याद कैसे करना है। देखिए यहाँ पर टी रेशियोज लिखे हुए हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, और यहाँ पर ऊपर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री कुछ एंगल्स दे रखे हुए हैं। तो इसे याद कैसे करना है, सबसे पहले आपको साइन की टेबल याद करनी है। देखिए उसे भी कैसे याद करना है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले आप 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू को एक साथ याद करिए। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसको कंपेयर करके याद करिए, 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। फिर इसके बाद आपको साइन 30 और 60 डिग्री की वैल्यू याद करनी होगी। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू आप अलग याद कर लीजिए, जो कि होती है 1/√2, और ये वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू दोनों सेम होती है। अब आप कॉस के टेबल पे आ जाइए। जो आपकी कॉस 0 की वैल्यू होती है वो साइन 90 की वैल्यू होती है, और जो कॉस 90 की वैल्यू होती है वो आपकी साइन 0 की वैल्यू होती है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप इधर से लिखना शुरुआत कर देंगे तो आपकी कॉस की टेबल बन जाएगी। देखिए ये कॉस 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है और ये 0 है। और जो tan की वैल्यू होती है, अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई है तो tan की वैल्यू आप बना भी सकते हैं। देखिए tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, साइन 0 की वैल्यू अपॉन कॉस 0 की वैल्यू करेंगे तो आपको tan 0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0/1 किया है तभी आपको क्या मिल गया है, 0। ऐसे ही आप 1/2 और √3/2 किए हैं तो आपको 1/√3 मिली है। आप ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे, आपको tan की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए कॉट की टेबल पे आ जाइए। तो कॉट आपका tan का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर आपको tan की वैल्यू पता है तो कॉट की टेबल आप बना सकते हैं। ऐसे ही सेक आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और जो कॉस सेक होता है वो आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो आपको मेन जो वैल्यू है वो साइन कॉस tan की वैल्यू है। अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन हम फर्स्ट कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है इवेलुएट द फॉलोइंग। आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। आपको इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो आइए टेबल में इसकी वैल्यू देख लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइन 60 की वैल्यू देखिए आपकी ये रखी हुई है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो हम लोग साइन 60 की जगह पर इसकी वैल्यू रख देते हैं √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू देखिए ये दे रखी है √3/2। तो यहाँ पर cos 30 की वैल्यू हमने रख दी √3/2। फिर देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमने यहाँ साइन 30 की वैल्यू रख दी 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है, और जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है। तो साइन 60 की वैल्यू हमने क्या रखा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए √3 का √3 से कराएंगे तो बचेगा 3, और 2 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस ऐसे ही 1 का 1 से कराइए 1 आएगा एंड 2 2 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 4, तो ऊपर बचेगा 3 प्लस 1। देखिए स्क्वायर कराइए तो हो जाएगा 4/4, और इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो जो ऊपर इक्वेशन दे रखा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि आपको फाइंड करना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू। तो सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। देखिए tan 45 डिग्री वैल्यू देखिए क्या होती है, 1 होती है, आप ये लिखी हुई है। तो वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस 30 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बचेगा, प्लस और इसका स्क्वायर कराएंगे तो बचेगा 3/4, और इसका स्क्वायर भी कराएंगे तो ये भी बचेगा 3/4। देखिए ये प्लस माइनस साइन के साथ है, इसलिए वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, आपका आंसर आएगा 2। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में है, आपको वैल्यू निकालनी है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं।
देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, हमने cos 45 की वैल्यू रख दी और डिनोमिनेटर में sec 30 रखना है। तो हम जानते हैं sec 30 जो होगा वो cos 30 का रेसिप्रोकल होगा, आपको ऐसे ही याद करना है। तो cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, तो sec 30 उसका रेसिप्रोकल करिए तो ये हो जाएगा 2/√3। ये हो गया sec 30 की वैल्यू। और हमें रखना है cosec 30 की वैल्यू, तो ये sin 30 का रेसिप्रोकल होगा, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये हो गया आपका 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तो इसका एलसीएम आएगा √3 और देखिए यहाँ बचेगा 2 और ऊपर हो जाएगा 2√3। अब ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ऊपर पहुँच जाएगा √3 अपॉन और √2 का मल्टीप्लिकेशन आपके पास होगा 2 + 2√3 से। आप यहीं रख के छोड़ सकते हैं या तो उसका अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो बचेगा √3 अपॉन इसका मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई कराइए तो आपका बचेगा 2√2 + 2√6। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आइए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है sin 30 + tan 45 - cosec 60 होल अपॉन sec 30 डिग्री + cos 60 + cot 45 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60। sin 60 का रेसिप्रोकल करेंगे तो cosec 60 मिल जाएगा। हम जानते हैं sin 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, तो cosec 60 आपका 2/√3 हो जाएगा। होल अपॉन sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होगा जो कि होगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू sin 30 की जो वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू और tan 45 की वैल्यू सेम होती है जो कि होती है 1। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमरेटर ऊपर अलग सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर एलसीएम कितना आएगा 2√3 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस इसके नीचे 1 है तो ये पूरा 2√3 ऊपर चला जाएगा माइनस √3 से डिवाइड करेंगे बचेगा 2 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 अपॉन ऐसे नीचे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2√3 और आप डिवाइड कराएंगे √3 से तो बचेगा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कराइए हो जाएगा 4 प्लस जब इससे डिवाइड कराएंगे 2 से 2 कैंसिल आउट होगा बचेगा √3, तो यहाँ पर √3 लिख दीजिए प्लस देखिए इसके नीचे भी क्या हो जाएगा 1, तो आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2√3 का। अब देखिए आपके पास 2√3 और 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में √3 और 2√3 ऐड भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 -4 और नीचे आएगा आपके पास देखिए यहाँ पर भी √3 और 2√3 ऐड हो जाएगा तो बचेगा 3√3 और प्लस का 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहे तो रिस्लाइस करा के भी आंसर लिख सकते हैं या आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट कर लेते हैं। इसमें दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं इस पे। देखिए cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, तो 1/2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 60। इसका मतलब ये है कि आपको cos 60 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको sec 60 की वैल्यू मिल जाएगी। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस tan स्क्वायर 45 तो आपको 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा होल अपॉन sin स्क्वायर 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। आप टेबल देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ समय बाद आपको सभी वैल्यू याद हो जाएंगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 है और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4। इसको ये ऐसे लिख लेते हैं प्लस ये देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1। डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4 और प्लस √3/2 को सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/4। अब न्यूमरेटर अलग सॉल्व कर लीजिए, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एलसीएम जो आएगा वो आएगा 4, तो 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और प्लस देखिए इसके नीचे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा और 16 4 जा कितना होता है 64 माइनस इसके नीचे भी 1 है आपके पास तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे
करेंगे तो आपके पास 4 आएगा। देखिए अब दोनों में 4 4 है तो इसको आप आराम से ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4/4। देखिए ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब इसको हमको ऐड कर लेना है और सब्ट्रैक्ट भी करा देना है। देखिए 64 से 4 जाएगा तो बचेगा 60, और 60 + 5 करेंगे तो हो जाएगा 65, और नीचे देखिए यहाँ पर 4 बचा हुआ, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 65/4। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का जो करेक्ट आंसर होगा उसको सॉल्व करने के बाद इन चारों में से क्या होगा, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। हमने tan 30 की वैल्यू रख दी, और नीचे भी हमें tan 30 का स्क्वायर कराना है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हो जाएगा ये 2/√3 अपॉन, इसको सॉल्व करिए, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 1/3। तो ऊपर तो रहने दीजिए जो लिखा हुआ है 2/√3, इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 3 + 1/3। तो इसको और आगे बढ़ते हैं, इसके आगे तो ये हो जाएगा 4/3। देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा और इसका मल्टीप्लाई होगा, करा लीजिए। तो 2 × 3/4 × √3। देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, ये अभी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 3/2√3। आप जानते हैं इस तरह की वैल्यू जो लिखी हुई है, इस तरह की वैल्यू आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में किसी की नहीं है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखिए, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम लोग रेशनलाइज करा लेते हैं। तो 3/2√3 को हम लोग रेशनलाइज कराएंगे तो हमें √3 का ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा 3√3, और देखिए √3 का √3 कराएंगे बचेगा 3, तो 2 × 3, तो आप 3 से 3 को काट दीजिए। अब आपका जो फाइनल वैल्यू बची है √3/2। अब देखते हैं √3/2 जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं उसमें किसकी वैल्यू होती है। देखिए sin 60 की वैल्यू ही √3/2 होती है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। तो आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो आया है वो ऑप्शन ए आया है, sin 60 डिग्री। क्वेश्चन में सेकंड का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तभी आप आंसर बता पाएंगे। तो tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 + tan 45 की वैल्यू अगेन 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 - 1 0, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। देखिए आपका ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन में सही है। आइए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इसका सेकंड का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको एक इक्वेशन रखी है sin 2a = sin a is true when a equal। आपको बताना है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन दे रखी हुई है तो इसमें एंगल a की वैल्यू क्या होगी। आपके पास ऑप्शन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री दे रखे हैं। चलिए इसको रख के देख लेते हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, sin 2a = sin a। आपको बताना है कि वो एंगल ए क्या होगा जो कि इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो एक बार हम लोग यहाँ पे 0 रख के देख रहे हैं, तो sin 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये आपका LHS हो गया। अगर आप RHS में रख के देखें इसको, तो 2 × sin 0 भी रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये आपकी 0 डिग्री के लिए आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए सही है। चलिए क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन दे रखी है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 - अगेन यहाँ पर 1/√3 रखेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 - 1/3। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 2/√3 ऊपर रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 - 1/3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और 3 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 2/3। देखिए ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/√3। 3/√3 आपके पास जो गिवन ऑप्शन दे रखे हैं उसमें किसी की वैल्यू नहीं होती है। इसको थोड़ा हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बचेगा 3√3 और नीचे हो जाएगा 3। देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब हमको हमारे पास जो वैल्यू आई है वो √3 आई है। हमें चेक करना है √3 हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें किसकी वैल्यू होती है। तो देखिए cos 60 पहला ऑप्शन है, cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। sin 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और tan 60 की वैल्यू ही √3 होती है। इसलिए आपका ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन का।
आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। इसमें दिया गया है इफ tan a प्लस बी इक्वल रूट थ्री एंड tan a माइनस बी इक्वल वन अपॉन रूट थ्री, और आपको कंडीशन दे रखी है कि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में होगी, और एक कंडीशन और दे रखी है कि a ग्रेटर देन b, एंगल a जो आंसर में आएगा वो b से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपको फाइंड a और b निकालना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो जो चीज़ गिवन है उसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको दे रखी है tan a प्लस बी इक्वल रूट थ्री, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है कि tan a माइनस बी इक्वल वन अपॉन रूट थ्री। और देखिए आपको कंडीशन मैंने आपको पहले बताया कि जो a प्लस बी का जो सम होगा वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा और बराबर भी हो सकता है, और a ग्रेटर देन b। तो चलिए स्टार्ट इसी से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि tan की टेबल में रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है। देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है वही आपको राइट हैंड में चेक करना होगा। ये क्वेश्चन साइन कॉस किसी में हो सकता है, तो अगर यहाँ पर tan है तो आपको tan की टेबल में चेक करना होगा, अगर यहाँ पर साइन है तो आपको साइन की टेबल में चेक करना होगा। तो यहाँ पर फिलहाल अभी tan है हमारे पास, तो tan की टेबल में चेक करिए कि रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है। तो रूट थ्री हम जानते हैं tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, हमको यहाँ पे लिख दिया tan 60 डिग्री। चलिए अब देखिए क्या करना होगा। देखिए दोनों तरफ tan है तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। कोई ऐसे कट का निशान नहीं लगाएगा, कट का निशान नहीं लगाना चाहिए। हम सिर्फ ये कहेंगे कि एलिमिनेट हो गया और लिख देंगे a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। तो यही काम हम लोग इस क्वेश्चन सेकंड में कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि वन अपॉन रूट थ्री जो वैल्यू होती है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको भी आप लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। देखिए ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आए हैं इनको हमको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल 60 और a माइनस बी इक्वल 30। तो सॉल्व करते हैं। आपने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ा हुआ है, एंगल b से एंगल b कैंसिल आउट हो जाएगा और a और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इक्वल 90। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी a की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री वैल्यू आएगी। ये जो एंगल a की वैल्यू आई है 45 डिग्री, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं तो हमारी b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, 45 डिग्री प्लस b इक्वल 60। हमने एंगल एक जगह रख दिया, अब 45 उधर भेज दीजिए तो ये वैल्यू आएगी 15 डिग्री। देखिए एंगल a आपका 45 डिग्री आया है और एंगल b आपका 15 डिग्री आया है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारी जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से आंसर सही है कि नहीं सही है। तो आपको दे रखा था कि a ग्रेटर देन b, तो देखिए एंगल a जो है वो b से बड़ा है तो ये आपका सही है, और a और b का जो सम होगा वो आपका 0 और 90 के बीच में होगा। तो 45 और 15 का सम करेंगे तो आपका 60 डिग्री आएगा। तो ये सेकंड कंडीशन में हमारी सही है। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो एंगल a 45 डिग्री है और एंगल b जो है 15 डिग्री है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें दे रखा हुआ है कि साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन b। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है आपको बताना है। चलिए इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसमें हम लोग एंगल a को मान लेते हैं। एंगल a हमारे पास 30 डिग्री है और एंगल b आपका जो है 60 डिग्री है। तो इस पे रख के देख लेते हैं एक बार। तो LHS में रखेंगे तो साइन 30 और प्लस 60, तो ये हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1। इसको हम लोग RHS में रख के देखते हैं तो साइन 30 और प्लस साइन 60 अलग अलग रखें। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1 प्लस √3/2। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम नहीं है, 1 डज नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2। इसका मतलब ये है कि जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट में है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आपको साइन की टेबल पता है तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ साइन लिख दे रहे हैं और आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन
30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 है। तो 0 से देखिए बड़ा आपका 1/2 होता है, 1/2 से बड़ा आपका 1/√2 होगा, और 1/√2 से बड़ा आपका √3/2 होता है, और √3/2 से बड़ा आपका क्या होता है, 1 होता है। इसका हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। इसका मतलब जो आपका स्टेटमेंट लिखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। इसमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। चलिए कॉस की टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ हमने कॉस लिख लिया, और यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी, और 30 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी वो √3/2 हो जाएगी, और 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, और 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू इधर डिक्रीज कर रही है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपका दे रखा था कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो कॉस के केस में ये उल्टा होता है, जैसे जैसे कॉस में एंगल्स बढ़ते हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, फॉल्स है। तो हमें देखना होगा कि साइन और कॉस टेबल में क्या होता है, साइन में जैसे एंगल बढ़ेगा उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और कॉस में क्या होगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा उसकी वैल्यू घटेगी। दोनों केस में डिफरेंस होता है। चलिए इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आपको बताना है क्या सभी थीटा के लिए ये स्टेटमेंट सही है नहीं सही। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल की मदद से कर लेते हैं। तो थीटा हम लोग मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 30 डिग्री। तो हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं 30 डिग्री। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो आप देख रहे हैं कि साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू सेम नहीं है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला साइन 30 डज नॉट इक्वल टू कॉस 30। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि आपसे पूछा गया कि ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ अगर ऑल नहीं लिखा होता तो हमें कोई ना कोई वैल्यू ऐसी मिल जाती जो कि बराबर होता है स्टेटमेंट। तो चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो उसको हम लोग कर लेते हैं। तो आप जान रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा है। साइन थीटा इक्वल क्या है, कॉस थीटा है। कॉस को अगर हम इधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल 1 इंप्लाइज दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल 1। और जो 1 वैल्यू होती है tan वो किसकी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। इसका मतलब आपका थीटा कितना है, 45 डिग्री। कह सकते हैं कि अगर हम थीटा 45 रख दें तो ये स्टेटमेंट सही हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इसके साथ हमने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया। का 5th पार्ट देख लेते हैं। पूछा गया है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट ए जो होता है वो फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अगर आपसे पूछा गया है कि कॉट 0 निकालना है, इसका मतलब ये है कि आपको कॉस 0 अपॉन साइन 0 रखना पड़ेगा। और आप जानते हैं कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो 1/0 आपकी कैसे वैल्यू आती है, इनफाइनाइट वैल्यू आती है। तो स्टेटमेंट आपका सही है। कहा गया है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0। तो हमको मिल गया कि कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.2 हमने कंप्लीट कर लिए है। अब हम लोग मिलेंगे नई क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।